ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और यूपी से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। माता प्रसाद विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और सिद्धार्थनगर के इटवा से वो विधायक हैं और वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के भी काफी करीबी रहे हैं। और ऐसे में चाचा शिवपाल यादव नहीं बने हैं नेता विपक्ष। नाम कई आगे चल रहे थे जिसमें शिवपाल यादव के नाम पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरी फैसला अखिलेश यादव को ऊपर छोड़ा गया था कि आखिर कौन बनेगा। और यहां पर पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने आगे की रणनीति को देखते हुए फैसला किया। ब्राह्मण चल रहे हैं, पूर्वांचल की सियासत में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव चूंकि अब सांसद बन गए हैं, नेता प्रतिपक्ष पद खाली था, इसको लेकर काफी लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष पद किसको दिया जाएगा। इस दौड़ में बहुत सारे नाम थे, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, शिवपाल सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। और ऐसे में अब माता प्रसाद को बनाया गया है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये नाम आगे किया गया है। बिल्कुल, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने छक्का मारा है। हाँ। ये 3 नाम चल रहे थे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए और जैसा कि सुबह हमने डिस्कस भी किया था कि 3 नाम थे। वो था शिवपाल सिंह यादव, रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का। लेकिन इन तीनों नामों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। मैं आपको बताऊं कि माता प्रसाद पांडे को, जो एक बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पूर्वांचल के हैं, सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से ये जो विधायक हैं, और इनको जो है नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और काफी रिस्पेक्टेबल हैं, काफी सम्मानीय हैं। और सबसे खासियत इस बात की है कि विधानसभा के, उत्तर प्रदेश विधानसभा के ये 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो काफी चौंकाने वाला डिसीजन जो है हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने लिया है। और माता प्रसाद पांडे को जो है उन्होंने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुन लिया। तो ऐसे में अनूप, जिस तरीके से विधान परिषद में एक यादव कम्युनिटी से आते थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था, तो ऐसे माना जा रहा था कि हो सकता है दलित या मुस्लिम कोई उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी से है, ये बातें सामने आ रही थी, क्या इसको लेकर भी एक दांव चला है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अखिलेश ने एक ऐसा दांव चला है जो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। माता प्रसाद पांडे बुजुर्ग हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में इटवा जो है सिद्धार्थनगर में है, वहां से जो है ये वो हैं, सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं और 7 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं ये सिद्धार्थनगर से, और इनके ऊपर दांव लगाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी छवि भी जो है वो बेहद एक जिम्मेदार, एक गंभीर और एक जो कहते हैं कि सज्जन उम्मीदवार माने जाते, मतलब सज्जन सदस्य माने जाते हैं विधानसभा के। और सबसे इनका व्यवहार काफी अच्छा है, विपक्ष हो। लेकिन अनूप सबकी निगाहें थी शिवपाल यादव को लेकर कि शिवपाल यादव को हो सकता है अखिलेश यादव इस बार जिम्मेदारी दें और जो सीट वो खाली कर रहे हैं वहां चाचा को बैठाएं, लेकिन चाचा को निराशा हाथ लगी। देखिए, शिवपाल के नाम पे मैंने सुबह ही बता दिया था कि कुछ संशय हो सकता है, क्योंकि शिवपाल का नाम जो है बहुत ऊपर नहीं था। ये बात सही है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को बनाने, उसका गठन करने, उसे आगे बढ़ाने, उसे पुष्प पल्लवित करने में मुलायम सिंह यादव के बाद अगर किसी नेता का नाम आता है तो वो है शिवपाल सिंह यादव। लेकिन अगर आपको याद हो कि पिछले 2016 से लेकर और अब तक का अगर हम इतिहास उठाएं पिछले 7-8 सालों का अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच का, तो वो कोई बहुत अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है इस बार जो है इनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह का दांव इन्होंने खेला अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने उम्मीदवारों को चयन का, और उसी तरह का दांव ये इन्होंने इस बार नेता प्रतिपक्ष चुनते समय चुन लिया। और अखिलेश यादव को अब ये फुल कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो पार्टी की ओर से जो डिसीजन लेते हैं वो सही डिसीजन। और ऐसे में अनूप, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव, उसमें इनके परिवार के करीब 4 से 5 लोगों को टिकट दिया गया, सब जीते भी। ऐसे में परिवारवाद का आरोप लग रहा था, अगर अपने चाचा को बनाते तो क्या एक मौका मिलता विपक्ष को, बीजेपी को कहने का कि परिवार में ही सब कुछ पद इनके पास है?
अंजनी, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अब इसके पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या अभी की बात करें, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने पार्टी पर एक छत्र अधिकार, एक छत्र आधिपत्य जो है अपना स्थापित कर लिया है और एक मजे हुए राजनीतिक की तरह जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। यानी अनूप माना है कि अभी भी अखिलेश यादव चाचा पे बहुत विश्वास नहीं करते और गाहे बगाहे आपने देखा होगा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री भी चुटकी लेते ही रहते हैं और शिवपाल यादव को ऑफर भी देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिवपाल यादव को काफी कुछ सहूलियतें भी दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माल एवेन्यू में एक बहुत बड़ा बंगला था और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से उन्हें ऑफर किया गया था। वहां पर उन्होंने बाकायदा वो अपनी पार्टी का कार्यालय भी चलाते थे जब उन्होंने प्रसपा बनाई थी। हालांकि वो बाद में बंगला उनसे ले लिया गया, लेकिन फिर भी ये बात तय है कि इस कदम के बाद ये बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि अखिलेश यादव अब अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव पर कम से कम पार्टी के मामलों में भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ी एग्रेसिव के साथ अपनी बात रखते थे विधानसभा में अखिलेश यादव और कई बार सदन नेता विपक्ष में टकराव भी देखने को मिलता था, अब माता प्रसाद इनकी एक अलग इमेज है। क्या उस बेबाकी, उस एग्रेशन के साथ बात रख पाएंगे, लेकिन इनका अलग स्टाइल होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को ये होगा कि सदन में क्या नियम है, क्या कानून है, किस बात को किस नियम के तहत रखा जाता है और अगर विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की अवहेलना कर रहे हैं नियमों का हवाला देकर, तो मुझे लगता है कि माता प्रसाद पांडे इज द फिटेस्ट पर्सन टू रिप्लाई द सदन। वो सदन में इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है विपक्ष की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो वो इस नियम के तहत वैलिड है और ये है। तो अब मुझे लगता है कि नियमों के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी हैं, अब सतीश महाना जी को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से विपक्ष के हमलावरों का जो आक्रमण हो रहा है उसका जवाब दें। ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। तो बड़ी खबर यह है कि यूपी की सियासत, खबर यह है कि अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं माता प्रसाद। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।